हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 16 सितंबर 2022 और रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी समाप्त हुआ। तो चलिए जानते हैं पेपर कैसा था, क्या क्या क्वेश्चंस आया हुआ था। कैसा गया एग्ज़ाम आपका? अच्छा ही गया। कितना अटेम्प्ट था? अटेम्प्ट कितना टच किए थे? टच 65 हुआ। 65। कौन सा जोन है आपका? बिहार से है, लखीसराय। मतलब फॉर्म कहाँ से भरे थे, कौन जोन से? चेन्नई। चेन्नई जोन से। आपका कितना अटेम्प्ट था? 60 किया अटेम्प्ट। 60 किए। कौन सा जोन है आपका? नई दिल्ली। नई दिल्ली। आपका 71 जोन? जॉन चेन्नई। चेन्नई। आपका 80 अटेम्प्ट किए नई दिल्ली। नई दिल्ली। 80 अटेम्प्ट किए। चलिए बताइए कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का। चिपको आंदोलन से क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था? चिपको आंदोलन से। टिप्पू आंदोलन से रामानुजन पुरस्कार पूछा था, किसको दिया गया था दिया। करंट अफेयर में? मैथ क्वेश्चन में था, इजी क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था। मैथ और रीजनिंग सही था, खाली करंट अफेयर थोड़ा हार्ड था। थोड़ा सा करंट अफेयर थोड़ा था। कौन सा जोन था आपका? मेरा चंडीगढ़ जोन था। कितना अटेम्प्ट किया आप? 67 अटेम्प्ट किए। उसके बाद करंट अफेयर में पूछा गया था वंदे भारत मिशन जो है 2000 किलोमीटर जो करे, कितना किलोमीटर तक जोड़ेगा ये जो कवच जो है ट्रेन वाला हो। और खेल से कुछ पूछा गया था क्या? हाँ, खेल से एक पूछा गया था आपका कि ये जो जर्मन हॉकी वाला कि इंडिया किसको हरा करके ये तो हॉकी में किसको हरा के सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया था। और पहली ओलंपिक में पहली महिला जो नाविका के तौर पर रिप्रेजेंट की थी, रिप्रेजेंट जो की थी नेत्रा कुमारन। बिल्कुल बिल्कुल पूछा था। अच्छा, इस सूचकांक से कुछ पूछा गया था? नहीं, सूचकांक पूछा गया था। ये लेबर वाला उधर 19 का कितना सूचकांक था, कितना परसेंटेज था, कितना सूचकांक था, कितना लेबर का ये पूछा गया। ये पूछा गया था। अच्छा बताइए फिजिक्स का क्वेश्चन कैसा था? फिजिक्स का क्वेश्चन दो नॉमरिकल था, 2 से 3 नॉमरिकल क्वेश्चन था। और समांतर पैरेलल इक्वेशन पे था। पैरेलल इक्वेशन का प्रिज्म से था क्वेश्चन। हाँ, प्रिज्म में फोकस वाला पे था। एक क्वेश्चन याद नहीं है कि इसका 1.47 दिया था अपर्णांक, और वो पूछा था कि किसका कितना गुना है, जल से वायु से, इसका पूछा था। अपर्णांक का दिया गया था। कम होगा या बराबर होगा ये पूछा था। दर्पण से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब मुख्य फोकस से हम गुजारते हैं तो कहाँ पे मतलब ये खींचा, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। लेंस से भी क्वेश्चन था, अवतल लेंस से नहीं वही। आपका कौन सा? अवतल लेंस पे बनने वाले फोकस के जो है दर्पण का फोकस कहाँ बनेगा वो पूछा था। और एक मैथ बहुत आसान सवाल था जो औसत भी पूछा था मैथ में। जो है ना जी, साइंस वाला 10th का पूरा NCERT एकदम लाइन बाय लाइन, हाँ उठा के लाइन बाय लाइन दे रहा है। क्वेश्चन था कुछ हाँ, मैंडेरिप्स का था और आवर सातवें समूह में कितने तत्व है, ये सब पूछा गया था। मैथ क्वेश्चन ठीक था लेकिन कैलकुलेटिव थोड़ा सा था ज़्यादा कैलकुलेट। मैंडलीव का वर्ष में कितना प्रकाशित हुआ 1872, मतलब टोटल NCERT जो भी है। हाँ, धातु का अभिक्रियाशीलता वाला पूछा था, अभिक्रियाशीलता वाला एगो पूछा था। हाँ, एक रिएक्शन जो होता है ना, CO को जब धातु से 2 क्वेश्चन था। कार्बन से कोई क्वेश्चन था क्या? कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में परिवर्तित होता है? और एक और क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पे ग्रुप दिया था अल्कोहल वाला ग्रुप में, तो उसमें पूछा गया था कि इसमें प्रोपेन वाला कौन सा इसमें सेम ग्रुप से है, पूछा गया था, वही अलग करना। बायोलॉजी का सेक्शन थोड़ा सा हार्ड था। हाँ, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री नॉर्मल NCERT से ही था। बायोलॉजी थोड़ा हार्ड था, मैथ कैलकुलेटिव था, और रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हो जा रहा था, लेकिन थोड़ा मैथ नॉर्मल, रीजनिंग नॉर्मल, साइंस में सिर्फ बायोलॉजी हार्ड, बाकी सब ठीक। अच्छा, बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है क्या? बायोलॉजी का DNA से क्वेश्चन था, DNA से क्वेश्चन था, बिल्कुल क्वेश्चन था। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से था एक। अच्छा, रक्त से था, ऊतक से भी था। एक पूछा था कि लेस प्रोटीन किस में होता है, WBC, प्लेटिलेट्स, लिम्फ और RBC किस में। ये पूछा गया। हाँ, और कोशिका से और तो नहीं सवाल था। ये जीके में क्या पूछा गया था? जीके में पूछा गया था आपका मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? ज्योग्राफी से कुछ पूछा गया था? नदी से? ज्योग्राफी से था। ये आपका ये था मतलब कि नहीं ये था मतलब देखिए ना, एक तो आता ना
तो मतलब कौन सा संविधान का मूल रूप मतलब किससे लिया गया है सर? पॉलिटी से था एक। न्यायिक पुनर्विलोकन, एक था ना न्यायिक पुनर्विलोकन यूएसए से लिया गया। वो पर्वत था ना कि दो पर्वत के बीच में कौन सा था? कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? नहीं ऊंचा पर्वत नहीं था वो अरावली पर्वत और कौन सा पर्वत ओंकार पर्वत के बीच में कौन सा सतपुरा का? हाँ वही था। कौन सा रेंज में पड़ता वो पूछा गया था सतपुड़ा। इतिहास से कोई क्वेश्चन था क्या? इतिहास से था क्वेश्चन था महावीर का प्रथम तीर्थकर कौन था? तीर्थकर कौन था? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? अच्छा इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन? हाँ था, इकोनॉमिक्स से था एक। क्या बोलते हैं, सेकेंड पंचवर्षीय योजना से था। पूछा गया था महालनोबिस बीस मॉडल जो है कौन सा योजना को बोला जाता है, कौन सा पंचवर्षीय योजना को? अच्छा बताइए मैथ किस किस से था? मैथ में मैथ का क्वेश्चन था आपका, देखिए एक क्वेश्चन था इसका बोट एंड स्टेम से, टाइम एंड वर्क से था, प्रॉफिट एंड लॉस से था, परसेंटेज से था, स्क्वायर एंड रूट से क्वेश्चन था, सीआई का क्वेश्चन था, एसआई का क्वेश्चन था। 2 नंबर दिया हुआ था, उसका स्क्वायर दिया हुआ था, उसके बीच कितना परफेक्ट नंबर बनेगा वो बताना। क्वेश्चन था 88 का स्क्वायर और 87 का स्क्वायर, दोनों के बीच में कितना परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। वाई एक्सप्रेस। अच्छा ये बताइए रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग मॉडरेट था, इजी। त्रिकोणमिति से पूछा गया? त्रिकोणमिति से हाँ था कुछ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था। 10 सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ था, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट में प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 0 हो जाएगा कट के। हाँ ऐसा कुछ दिया था। अच्छा आयतन से क्षेत्रफल से? हाँ था। बिल्कुल था। था। था इसका घन का आयतन सीधे निकालने बोला घन था। का आयतन दिया हुआ था, टोटल सरफेस एरिया पूछा था। 6 स्क्वायर, हाँ, 6 स्क्वायर। हाइट एंड डिस्टेंस से आया था? हाइट एंड डिस्टेंस से नहीं। मैं त्रिकोणमिति से त्रिकोणमिति से जी, क्या मैं- क्वेश्चन था? मुश्किल से 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन हाँ था। बहुत जो है इजी था, आसान था, बन गए त्रिकोणमिति। और जो साइंस का जीके जो था बहुत नॉर्मल था, और करेंट अफेयर्स जो था थोड़ा सा टफ लेवल का था, जो कि फिलहाल 2 साल का 3 साल आगे पीछे है ना पूछा था। हाँ विद्युत से कुछ क्वेश्चन याद आया क्या? विद्युत से, हाँ विद्युत से क्वेश्चन था, वही न्यूमेरिकल वाला दिया था विद्युत से। हाँ, गया P था एक बराबर जीएसजीके में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया, कौन सा राज्य में? ऑप्शन था हिमाचल वगैरह। एक 12 वोल्ट दिया हुआ था और एक 36 वाट दिया था, और इसको मतलब फिर से 6 वोल्ट के साथ जो करना था, और इसका पूछा गया था पावर कितना होगा। क्या क्वेश्चन था विद्युत से? क्या क्वेश्चन? विद्युत से 2-3 क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल से 3 क्वेश्चन, प्रकाश से 2-3 क्वेश्चन? प्रकाश से भी क्वेश्चन था। 2-3 क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और रीजनिंग में बताइए ब्लड रिलेशन से आया था? नहीं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं था, दिशा ज्ञान से, है ना, दिशा, हाँ डायरेक्शन से बिल्कुल आया था। डायरेक्शन से क्वेश्चन था। डायरेक्ट से 2 क्वेश्चन और अल्फाबेटिक सीरीज से 3 क्वेश्चन लगभग था, 3 या 4। हाँ अल्फाबेटिक सीरीज। और किससे आया था रीजनिंग में? रीजनिंग जैसे में पेपर को मोड़ना? नहीं वो सब नहीं, नॉन वर्बल से नहीं। का जो पूछा गया था कि अगर मान लेते हैं कि चेंज करना था, कि जैसे पहला मान लीजिए स्वर है, लास्ट वाला व्यंजन है, तो उसको अल्फाबेटिकल में कि कैसे इसको मान लीजिए दोनों सेम मिल रहा है तो उसको स्टार कर देना, फिर दोनों उससे क्वेश्चन था, बैंक पैटर्न वाला नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज से भी हाँ। 2-3 क्वेश्चन था। कथन निष्कर्ष था क्या? हाँ था, फिर दो कथन क्वेश्चन निष्कर्ष भी था, और फिर दो को पूर्व धारणा सिलोगिज्म भी था। हाँ अच्छा कथन निष्कर्ष कैसा पूछ रहा है? कि कथन निष्कर्ष इजी ही था। इजी था, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, ठीक था। बहुत बढ़िया। हाँ क्वेश्चन ठीक अच्छा था। एलसीएम एचसीएफ से मैं हाँ था, 2 क्वेश्चन दो था। क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का सम दिया हुआ था, और एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस दिया हुआ था। आपको 2 नंबर, वो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकालना था। ये निकालना है। हाँ अच्छा और नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन था? नंबर सिस्टम से यही एलसीएम एचसीएफ तो उसी में आ गया नंबर सिस्टम आ में। गया। डेसिमल से था क्या? डेसिमल से ना, डेसिमल से क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नहीं था। डीआई से क्वेश्चन था आपका। सिंप्लीफिकेशन हाँ। था 2 गो। क्या था? सिंप्लीफिकेशन, अंडर रूट दिया हुआ था, मतलब 2-3 अंडर रूट दिया हुआ था मल्टीप्लिकेशन में, और 2-3 नंबर दिया हुआ था, कट छट के 6 आ रहा 6 आ रहा था। हाँ 6 आ रहा। अच्छा ये बताइए केमिस्ट्री में आम्ल क्षार लवण ये सब हाँ, हम 4-11 से क्वेश्चन था, क्या था याद आ रहा है? पीएच वैल्यू पर था क्या? एक था रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन कथन निष्कर्ष में। अच्छा कथन निष्कर्ष में रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन था कि अगर मतलब कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको ऐसे करके कुछ था, मतलब कथन दिया हुआ था कि रिएक्टिव मेटल जो उसको हम लोग क्या कार्बन से अलग कर सकता था। हाँ, दोनों गलत था उसमें।
ऐसा क्वेश्चन था अच्छा ये। ये कुछ क्वेश्चन और आप लोग को जीके में याद आ रहा हो? जीके में ऐसे डायरेक्ट याद नहीं, आप पूछिएगा टॉपिक बता देंगे कि क्या आ रहा है। पॉलिटी से तो बोल रहे हैं, पंचायत वाला था। पंचायत वाला था। हाँ पंचायत वाला पूछा था। समिति फिर मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे ये पूछे गए थे। हाँ बिल्कुल पूछे थे। अच्छा क्वेश्चन का लेवल कैसा था? लेवल मॉडरेट बोलेंगे, इजी नहीं बोल सकते। आपको हार्ड लगा था, कुछ ऐसा लगा पेपर? मैथ, रीजनिंग, साइंस या जीके में? रीजनिंग का जो है 2-3 को क्वेश्चन घुमाया हुआ था वो थोड़ा सा रीडिंग में टाइम टेकन था। आप लोग 100 क्वेश्चन देख पाए थे? पूरा एकदम 100 क्वेश्चन देखे। हाँ बिल्कुल। जितना बना बना है। अच्छा रिपीट करके मतलब हाँ देख लिया। चलिए ठीक है। कैसा गया एग्जाम आपका? एग्ज़ाम तो अच्छा रहा। कितना अटेम्प्ट था आपका? एटम 73 किए। 73। जोन कौन सा है आपका? रीजनिंग में तो मतलब जोन कहाँ से फॉर्म भरे थे? कहाँ से? चंडीगढ़ न्यू दिल्ली। चंडीगढ़ न्यू हाँ, दिल्ली से हाँ। फॉर्म भरे थे। क्या चीज़ आपको हार्ड लगा था? कुछ ऐसा टाइम टेकन लगा था क्या, जो समय ज़्यादा लग रहा था? रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट का था ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 4-5 क्वेश्चन था। उसे ज़्यादा समय ले रहा है। हाँ ज़्यादा घुमावदार थोड़ा था। घुमावदार था। अच्छा ये करंट अफेयर्स कब का आ रहा? 2021? ये 20-21 एक था और 22 का था। और मतलब 22 और अपर वाला भी था। मतलब 22 से जो अगला क्या होने वाला है। अच्छा होने वाला है, हाँ वो भी एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा गया था। किस चीज़ से करंट में? खेल से पूछा गया था क्या? खेल से, हाँ खेल से भी, ओलंपिक खेल से था। ओलंपिक हाँ, हाँ। इससे खेल से था। हाँ हाँ। अच्छा फिजिक्स में किस चीज़ से पूछा गया था? फिजिक्स में तो प्रतिरोधकता से पूछा गया था। प्रतिरोधकता। और प्रिज्म से पूछा गया था? प्रिज्म से नहीं था, लगभग दर्पण से पूछा गया था? ना दर्पण से था। दर्पण से था? लेंस से था? लेंस भी नहीं था। लेंस था, अब तक लेंस ऑप्शन में था। ऑप्शन में था। हाँ अच्छा, लेंस था। अच्छा अब मैथ कैसा था? आ जाइए भैया। मैथ तो मतलब कैलकुलेशन थोड़ा टफ था कुछ मैथ में, और कुछ इजी भी था। चलिए रुक जाइए। कितना अटेम्प्ट हुआ आपका? 78। 78। कौन सा जोन है आपका? ये मेरा चेन्नई। चेन्नई जोन है। यस। एक्यूरेसी क्या होगा आपका? एक्यूरेसी वही 72 होगा। 72। बताइए क्वेश्चन कैसा था करंट अफेयर्स का? क्वेश्चन ठीक था। क्या किस चीज़ से आया था, कुछ याद आ रहा क्या? 21 से 22 से? वो खेल से आया था खेल क्वेश्चन। से आया था। यस। अच्छा कुछ जीके का क्वेश्चन याद है क्या? जैसे नदी से हो, पर्वत से हो? जीके से ये पूछा सबसे, यानी ठंडा प्रदेश कौन सा है राज्य? ऐसा कुछ पूछा? यस जम्मू कश्मीर। यस। अच्छा आप पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन संविधान से पूछा हाँ गया? संविधान से पूछा गया। क्या पूछा गया था? कुछ संविधान। याद आ रहा क्या? वो संविधान के बारे में पूछा, संविधान का निर्माण कौन किया। अच्छा क्या क्वेश्चन था इससे? इससे 2-3 क्वेश्चन था। 2-3 क्वेश्चन था। इतिहास से क्वेश्चन था क्या? इतिहास से भी, जैन धर्म से। जैन धर्म से, इतिहास से जैन धर्म को पूछा गया था। यस। अच्छा मैथ कैसा था? मैथ ठीक था, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन थे? ये पूछा गया। हाँ हाँ। अच्छा ये बताइए मैथ में जो है टाइम एंड वर्क से आया था क्या? हाँ टाइम एंड वर्क से नहीं था, अथी से पाइप एंड टंकी से था? पाइप एंड टंग। टाइम एंड वर्क नहीं, एक था क्या नाम है, 16 आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है। अच्छा वही तो हाँ टाइम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। हाँ वो टाइम एंड वर्क का ही है। पाइप एंड टंकी से आया था क्या? पाइप एंड टंकी का नहीं था क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन नहीं, ये नहीं पाइप आया। एंड टंकी का नहीं था। अच्छा कुछ जीके का क्वेश्चन आप लोग को याद आ रहा है क्या? जीके का केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल से हाँ, कोई क्वेश्चन? धातु का था। पीरियोडिक टेबल का के साथ में, मतलब आवर्त सारणी के, मतलब साथ में जो आवर्त सारणी है हाँ। उसमें कितना धातु है। अच्छा ये पूछा गया। हाँ कितने धातुएं हैं। अच्छा अम्ल क्षार लवण पीएच मान ऐसा कुछ नहीं, आया था? पीएच मान ये सब नहीं ये है। सब नहीं है। नहीं धातु अधातु आवर्त सारणी में। कार्बन और एक क्या? बताया था कि मेंडलीफ का जो मतलब आवर्त सारणी किस ईस्वी में जो है मतलब आया था, लॉन्च हुआ था। लॉन्च हुआ था ये आया पूछा था। गया। हाँ उसमें ऑप्शन था 1857, 1800 इस टाइप के। इस टाइप का क्वेश्चन। अच्छा बताइए अब मैथ में रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग तो सिटिंग अरेंजमेंट तो मतलब Sitting arrangement, हाँ। कथन निष्कर्ष था क्वेश्चन? हाँ कथन निष्कर्ष से 2-3 क्वेश्चन था। अच्छा कैसा था? इजी था, वो, हार्ड था? मतलब 4 लेवल का था। 4 लेवल का मतलब हाँ दिया हुआ? 4 कथन था। थोड़ा सा निष्कर्ष 4 गो था। निष्कर्ष 4 हाँ। उसका मतलब था। 3 गो 4 गो इस टाइप का। ब्लड रिलेशन से आया था क्या? ब्लड रिलेशन से नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं था। डायरेक्शन से आया था क्या? डायरेक्शन हाँ 2-3 क्वेश्चन आया था डायरेक्शन। 2-3 क्वेश्चन डायरेक्शन से आया हम्म। था। चलिए ठीक है। तो दोस्तों आज 16 सितंबर 2022 और रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी समाप्त हुआ है। तो हमने रिव्यू लेने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।